Welcome students, I am Waheed Akhtar and you are watching Garrison Math Academy. स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें कि आपको एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट द कर्व, एक कर्व की इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 हैज़ ग्रेडियंट -2, जिसका ग्रेडियंट -2 है। तो वो आपने पॉइंट वो फाइंड करने हैं जिन पॉइंट को पुट करके आपके पास ये आंसर आ रहा है। यानी ये पहला ऑर्डर पेयर जो है वो है 0 1 का। क्या 0 1 इसमें आप पुट करें x की जगह पे 0 और y की जगह पे 1, तो क्या -2 आंसर आ रहा है। तो अगर एक्स स्क्वायर -4+3 अगर इसमें आप पुट करके देखें तो ये हमारे पास -2 आंसर नहीं आएगा। आप अपना रफ वर्क जो है वो पेपर में साथ साथ कर सकते हैं। देखें ज़रा कि अगर आप x की जगह y की जगह पे इस इक्वेशन में पुट करें ना, इस वाली इक्वेशन में y की जगह पे 1 इज़ इक्वल टू और x की जगह पे 0, 0 का स्क्वायर 0, -4 इंटू एक्स 0 और +3, तो ये हमारे पास देखा जाए तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि ये पहला ऑर्डर पेयर जो है वो इसका आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह आप दूसरा ऑर्डर पेयर जब इसमें पुट करेंगे तो x की जगह पे आप पुट करेंगे 1 और y की जगह पे 0, तो ये देखें y की जगह पे 0 और x की जगह पे 1 और -4 x की जगह पे 1, 4 1s are 4 और प्लस का 3। तो चेक करें बेटा, ये 0 इज़ इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। इसी तरह आप देखेंगे दूसरा है व्हाट वी गेट इफ़ द डिफरेंशिएट करना है। ये दो आपको पता है डेरिवेटिव दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर के। तो दो अलग अलग डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन आ जाएं तो उन पे आप चेन रूल जो है वो यूज़ करते हैं। तो आप पहली वैल्यू को y के इक्वल पुट कर लें, दूसरी वैल्यू को t के इक्वल पुट करके तो dy/dt फाइंड कर लें बाय द चेन रूल। ये हमारी बुक का क्वेश्चन भी है। तो 2 जो ऑप्शन है उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। मेथड आपको पता है, चेन रूल से सॉल्व होना है, तो आंसर इसका जो है वो ऑप्शन ए होगी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास इसका नंबर 3, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ e पावर 1 + x। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है कि 1 प्लस जो e की पावर है ना उसको मल्टीपल बना लेना है, यानी ये 1 + x स्क्वायर हो जाएगा। और अभी हमने log की प्रॉपर्टी यूज़ की है और ये log ऑफ e है। तो log ऑफ e जो है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि फिर यही बचा हमारे पास 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x डेरिवेटिव। तो इसका आंसर, इसका मतलब 2x आना है और ये ऑप्शन जो है वो बी में है, तो बी आंसर आएगा। इस तरह से आपने इसको log की प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीनियरिटी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का लीनियर रूल जो है वो देखना है कि इसमें से कौन सा है। आप देखें तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट रूल, दो पहले में ए है, दूसरे में भी प्रोडक्ट है, तीसरे में AF + BY, ये लीनियर रूल कहलाता है। ये हमारे पास लीनियर रूल इसका होगा। तो हम इसको लीनियर रूल को ही लेकर जो है इसको डिसाइड करेंगे कि ये हमारे पास जो है वो आंसर इसका जो बनेगा वो मैं आपको टैली करवा देता हूँ। लीनियरिटी रूल के लिए ऑप्शन सी जो है वो आप क्लिक करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट, इसका आपने फाइंड करना है इसमें नंबर 1 तो ये होगा हमारे पास जी बच्चों, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व। ये इसमें इनकम्प्लीट सी वैल्यू है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी तो फिर जो है वो आप इसके ऊपर जो है वो स्लोप फाइंड कर सकते हैं पॉइंट पे। बट इसमें जो है वो इनकम्प्लीशन ये है कि आपको क्वेश्चन जो है वो नहीं दी गई, यानी ये हमारे पास प्रॉपर MCQs नहीं है। नेक्स्ट है इसका 6 में अगर देखें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dy/dx, डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये भी x और y है, तो आपको पता है दो डेरिवेटिव है तो चेन रूल लगेगा, dx/dy फाइंड करना आपने चेन रूल की मदद से। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 6 का आंसर जो है वो ऑप्शन ए कहलाएगा। ये वाली ऑप्शन जो है वो चेन रूल से आपने इसको सॉल्व करना है। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द
स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। देखें ना, ये था वो जो मैंने पहले आपको क्रॉस करवाया है। टेंजेंट लाइन में ये एक इक्वेशन दी गई है, आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव सम फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द स्लोप। तो डेरिवेटिव जो है वो पहले आपको पता है कि कैसे लिया जाता है। डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा, और वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y, और साथ क्या आ जाएगा, dy/dx। ये लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव ले लिया, और राइट साइड पे आपको पता है क्या है, 5x का 5x और 4 वैसे ही, और y का dy/dx होगा। तो अब बेटा यहाँ से आपने dy/dx एक तरफ करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो जब आप dy/dx फाइंड कर लेंगे तो फिर ये वाले पॉइंट जो है वो आप x और y की जगह पे पुट करेंगे। तो जब ये x और y की जगह पे पुट करेंगे तो जो पुट करने के बाद आंसर आएगा दैट इज़ कॉल्ड द स्लोप। तो फिर सुन लें, डेरिवेटिव किसी फिक्स पॉइंट पर लिया जाए, जैसे कि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया आपने और उसको इस पॉइंट पे पुट कर देना है, तो जो आंसर आता है वो हमारी स्लोप कहलाता है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको, मेथड बता दिया आपने कि किस तरह करना है। डी ऑप्शन जो है वो हमारा इसका आंसर होगा, आपने डी आंसर को क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज इसका नंबर 8 देखें। अगर आप व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dy/dx, सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करना हमने। डिफरेंशिएशन आपको पता है कि x² y² पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और y³, तो dy/dx की वैल्यू जो है वो आप फाइंड करेंगे। सिंपली सॉल्व करना है, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा बी, हमारे पास सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करना है इसमें से। अब आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट है इसका नंबर 9। तो नंबर 9 में देखें, वैल्यू ऑफ साइन। साइन आगे ब्रैकेट है, उसका एंगल है साइन, और उसका फिर आगे एंगल है साइन, और उसका फिर आगे एंगल जो है वो है एक्स। तो आपने देखना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले आपको पता है कि हमने साइन का डेरिवेटिव लेना है जो कि काज होगा, और उसके बाद आपने उसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है। एंगल है उसका साइन ऑफ साइन एक्स, तो साइन का फिर क्या आ जाना है, काज ऑफ साइन एक्स। फिर आपने उसके एंगल का लेना है जो कि काज होगा। तो ये ऑप्शन बन रही है हमारे पास डी ऑप्शन। देखें, अगर जिस तरह से मैंने आपको बताया, डी ऑप्शन जो है वो बनेगी। पहले आपने साइन का डेरिवेटिव लिया तो काज आया, एंगल वैसे ही हो गया। फिर आपने उसके एंगल का लिया साइन का काज, फिर उसका एंगल वैसे ही, फिर उसके एंगल का लिया काज एक्स, और फिर एक्स का आपको पता 1 होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 10 एमसीक्यूज। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल ऑफ अ कर्व। एक कर्व की नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करनी है। नॉर्मल इक्वेशन के लिए आपके पास पहले तो डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव के लिए हमारे पास आपको पता है y का dy/dx होगा और साइन का cos x होगा डेरिवेटिव। ये देखें, y का dy/dx, इस तरह डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, और इज इक्वल टू साइन का आ जाएगा cos x। अब उसने बता दिया है कि आपने x की जगह पे पाई पुट करना है और y की जगह पे 0 पुट करना है। तो cos x आया है तो cos पाई लेंगे। आपको पता है cos पाई क्या होता है, -1 होगा। ये हमारे पास स्लोप आ गई। डेरिवेटिव सम फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड स्लोप। तो आपने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। नीचे मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखने लगा हूँ, y - y1 इज इक्वल टू 1/-m इंटू x - x1। ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन कहलाती है। अब देखें, सब कुछ हमारे पास है। x1 y1 क्या है, ये वाला पॉइंट पाई और 0, x1 पाई है और y1 0 है। और स्लोप कहाँ से आई हमारे पास, ये जो भी हमने कैलकुलेट की है -1। तो ये वैल्यू पुट करके फिर क्लास मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको आंसर इसका टैली करवा देता हूँ। MCQs नंबर 10 का आपके पास आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा। ये इजी क्वेश्चन है, जिनके भी इजी हैं वो आप सॉल्व करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर सेंड कीजिएगा। प्रॉब्लम हो तो वहाँ से मुझसे आपने डिस्कस कर लेना है। 11 जो है उसके बारे में देखें, ये भी आपने खुद करना है। यानी अब आप देख लें कि मैं आपको 15 तक आपको बताने लगा हूँ। आपको ये एज ए होमवर्क होगा, और जिससे पार्ट जो सॉल्व हो जाएगा उसका आंसर आपने मुझे सेंड करते जाना है। तो 10 से लेकर ये 15 तक जो है वो आपने खुद करना है। वेरी इजी। 11 देखें,
एक्स अंडर रूट वाई अंडर इज इक्वल टू 1, स्लोप फाइंड करनी है एट द पॉइंट, उसी तरह ही डेरिवेटिव लेंगे और 1/4 पर चेक करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी। सेम हमारे पास है 12 इसका, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव काज का आपको पता माइनस साइन होता है। फर्दर उसके एंगल का आपको पता है क्या है 3π/2, वो क्या होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव, आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो इसका मतलब ये सारा ही 0 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये मैंने वैसे बता दिया है बट आपने इसको सॉल्व करके देखना है। 13 देखें, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, मैं बता देता हूँ आंसर आपने खुद ढूंढ लेना है 13, क्योंकि 15 तक मैंने आपको एज ए जो है वो टास्क दिया है। 13 है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो कैसे लिया जाता है, पहले तो वो वैल्यू वैसे लिख देते हैं, फर्दर कांस्टेंट लॉग ऑफ कांस्टेंट लिखते हैं और फिर बेटा उसकी जो पावर होती है उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं। रूल मैं फिर अगेन आपको रिवाइज कर देता हूँ, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो पहले वैल्यू वैसे लिखते हैं, फिर लॉग ऑफ कांस्टेंट यानी लॉग ऑफ 7 और फिर फर्दर जो उसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव उसके साथ लिख देते हैं। तो ये आपने सॉल्व करना है। इसी तरह 14 इन्वर्स के फार्मूले आपको आते हैं, 1/, काज इन्वर्स होता है 1/-1/(1 - x अंडर रूट स्केयर का अंडर रूट। तो अब आपको पता है कि उसमें आपने 4x पुट कर लेना x की जगह पे, फिर फर्दर इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है। तो इसका आंसर जो है वो, चले मैं आपको इसका आंसर जो है वो बताता हूँ। फार्मूला तो आपको पता है क्या है, -1/(1 - x स्केयर और इसका अंडर रूट। तो इसके मुताबिक क्या होगा -1/4x का 16x स्केयर। तो ये जो हमारे पास ये ऑप्शन इसमें तो बन रहा है, लेकिन आपको पता है फर्दर इसका ऊपर 4x का 4 भी होना चाहिए था, तो वो आपका ए में नहीं है सी में ये आंसर आ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इसी तरह का ही द लॉग ऑफ एक्स, ये आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है। तो मल्टीपल शुरू में आ जाएगा, इसके एक्स शुरू में आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स और इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल जो है वो आपने यूज़ करना है। 15 वाला भी आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 16 है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। स्टूडेंट्स ये आपको पता है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है काज हाइपरबोलिक एक्स, और काज हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, जब ई की में फॉर्म में लिखा जाए वो प्लस वाली वैल्यू होती है, माइनस वाली वैल्यू साइन की होती है। क्योंकि काज आंसर आ चुका है तो ये वाला हमारे पास ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2 काज की वजह से, और अगर साइन हो तो उसकी वजह हमारे पास माइनस आता है दरमियान में। तो डेरिवेटिव लेने के बाद काज बना और काज की वैल्यू ए ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट है इसका नंबर 17, व्हाट इज द डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, और आपने एट x1/2 और फिर एट x1/2 यानी आपने पहले चेन रूल अप्लाई करना है इसके ऊपर, जो आंसर आ जाएगा dy/dx का, वहाँ पर फिर आपने x की वैल्यू 1/2 पुट करनी है। तो 17 हमारा पास जो है वो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ ताकि आप अपना जब कैलकुलेट करें तो टैली कर सकें, ए ऑप्शन बनेगी इसके आंसर में। नेक्स्ट है जी हमारे पास 18, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d/dx 1/tan इनवर्स x। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि tan इनवर्स को ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्सेशन ख़त्म हो जाएगी। नो, आपने इसका डेरिवेटिव जो है वो उसी मेथड के साथ लेना है कि आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर बेशक p/q लगा लें। अगर आप p/q नहीं लगाना चाहते तो फिर आप इसको आप डायरेक्ट देखें कि इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी होल पावर बनेगी। इस तरह आपने इसको ऊपर ले जाना है और होल पावर बनानी है आपने। ये मैं बता देता हूँ, इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे tan इनवर्स -1 पावर बनेगी और इसके बाद पावर रूल आप अप्लाई इस पे करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो आंसर देगा। मैं आपको इसका आंसर टैली करवा देता हूँ। 18 MCQs की बी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा। ये वाला आंसर आपने टैली कर लेना है, चेक करना है आपने सॉल्व करके अपने पेज पे, रफ पेज पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 19 MCQs है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो लॉग का कैसे लिया जाता है, 1 जो कुछ लॉग के साथ हो, और फिर ये बेस आ गई है तो 1/log of 10 आ जाएगा, और फिर फर्दर 3x² + 7 का 6x + 0 होगा। तो ये देखिए आपके पास सी ऑप्शन इसके मुताबिक बन रही है। फिर सुन ले, लॉग का हो तो 1/, फिर 1/ जो बेस है वो साथ लॉग के, और ऊपर जो लॉग के बगैर वैल्यू बनती है उसका डेरिवेटिव, तो उसके मुताबिक सी ऑप्शन बन रही है।
नेक्स्ट है 20, फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो बेटा आपने को पता है हर डेरिवेटिव्स में आपने इसको फ़ौरन 5 दफ़ा डिफरेंशिएट कर देना है। 20 MCQs में जब आप 5 दफ़ा करेंगे तो 480 आंसर आएगा। आप चेक कीजिएगा, इसका आंसर 480 होगा। 5 टाइम इसको डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट है 4 डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका भी। तो आपने इसको 4 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे 21 MCQs को, तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा 21 में वो V480 होगा। चेक करके देखिएगा इसको, 480 ही इसका आंसर सी ऑप्शन में बनेगा बाई चांस। नेक्स्ट है इसी तरह ही f(x) 7 और व्हाट इज़ द फिफ्थ डेरिवेटिव। तो आपने इसको 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। रफ में 22 MCQs जो है उसकी ऑप्शन जो आपके पास बनेगी वो डी ऑप्शन होगी, उस पर आप निशान लगाइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 23 y इज़ इक्वल टू 1/x। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ yn। और इसका तरीका ये है कि आप इसकी 3 से 4 डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करेंगे और फिर इनका पैटर्न चेक करेंगे आप कि किस पैटर्न के साथ y1 में, y2 में, y3 में चेंज आ रही है। तो जो चेंज 3 तक आप फॉलो करेंगे वही आपने चेंज जो है वो n तक लेकर जानी है। 23 MCQs, मैं आपको इसका आंसर बी जो है वो टिक करवा देता हूँ। आपने 3 डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद इसका पैटर्न जो है वो चेक करना है। अगर किसी स्टूडेंट्स को इस MCQs की समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मैं इसका क्लिप जो है वो आपको बना के समझा सकूं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द nth डेरिवेटिव। ये भी बिल्कुल सेम है, ये दोनों उसी तरह ही है कि nth डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। तो पहले आप 2-3 डेरिवेटिव ले लें और फिर उनको कंपेयर करके देखें कि पैटर्न वाइज किस तरह से ये डेरिवेटिव बढ़ रहे हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। आप बी आंसर चेक कीजिएगा, बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह हमने इसका 23 MCQs किया है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास है 25 कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो 17th डेरिवेटिव लेना है। तो आप सिर्फ 2-3 डेरिवेटिव लेने के बाद इसका भी पैटर्न चेक करेंगे। जैसे कि मैं उसका पहला डेरिवेटिव लेता हूँ 5 3x, वैसे ही और फिर log of 5 और फर्दर 3x का 3 आएगा। इसी तरह फिर आप दूसरा, तीसरा और पैटर्न चेक करेंगे। 25 MCQs, इसकी ऑप्शन जो है वो डी आपका आंसर देगी। आपने इसको टैली करना है कि डी आंसर आपका बन रहा है या नहीं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है ये 26 आपके जो बुक से भी रिलेटेड है। उसमें 4 इसका डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो साइन का 99th डेरिवेटिव फाइंड करना है आपने उसी मेथड से कि आप कम से कम 3 से 4 डेरिवेटिव फाइंड कर लें, इवन और ऑड, यानी 4 तक ले लें। तो फिर आप देखेंगे इवन में क्या चेंज आ रही है और ऑड में क्या चेंज आ रही है। तो फिर उसी के मुताबिक 99th जो ऑड है उसमें MCQs जो है वो आप फिर पैटर्न के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। सॉल्व करने का तरीका यही है, आपने इसके 3 से 4 डेरिवेटिव पहले लेने हैं और फिर पैटर्न इसका सेट करना है। इसी तरह का ही हमारे पास है 27 का। ये आप पैटर्न बेशक ना सेट करें, इसको ऊपर ले जाएं। 4x + 3, इसकी पावर जब आप ऊपर लेकर जाएंगे 4x + 3 तो इसकी पावर होगी -1। तो आपने इसके 5 डेरिवेटिव ले लेने हैं। 5 टाइम डेरिवेटिव आप इसका चेक कर सकते हैं डायरेक्ट पैटर्न के अलावा। तो बी ऑप्शन इसका आपको आंसर मिलेगा। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, पैटर्न से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा